केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन आज हरियाणा के करनाल में और करनाल के भाजपा कार्यालय में करण कमल कार्यालय में अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा के नेता हो, भाजपा के पार्षद हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, बढ़ चढ़कर पहुंचकर इस रक्तदान शिविर का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं, युवा हैं, वो यहां पर बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आप देख सकते हैं कैसे इस मौके पर आज, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन आज अलग अंदाज में जहां मनाया जा रहा है, वहीं आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज जन्मदिन और आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में अलग अलग जगहों अगर बात की जाए अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं भाजपा किस तरीके से आज करनाल में भी आप देख सकते हैं जो चेयरपर्सन है मेघा भंडारी, साथ साथ आप देख सकते हैं पार्षद हैं और तमाम बीजेपी की अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, वो अलग ही तरीके से यहाँ पर जो उनका जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर यहाँ पर मौजूद हैं और जानकारी मिल रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रियंका कटपाल जी के साथ वंदना नागपाल जी, शशि शर्मा जी, निधि चावला जी। विशाल जी, रामपाल जी, सुरेंद्र जी, शिवदत्त जी, भागत सिंह जी, गुरनाम सिंह जी, आदित्य जी। विशाल जी, रामपाल जी, सुरेंद्र जी, शिवदत्त जी, भागत सिंह जी, गुरनाम सिंह जी, आदित्य जी। नमस्कार, मैं रचना सिंपल। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के भाजपा कार्यालय यानी करण कमल कार्यालय से, जहां पर आप शरजीत जी, लविशा जी, सुमन जी, सीमा जी, मुकेश जी, रितिका जी, संगीता जी, रजनी जी, मनोहर लाल खट्टर का सभी का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। कितने लोग हैं जो भाजपा को ज्वाइन करते हुए तालियों के साथ सभी का स्वागत करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के द्वारा ज्वाइनिंग सबकी कराई जा रही है और शुरुआत महिलाओं से की है। यहाँ पर आप देख मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में करनाल में सामाजिक कार्य हो रहे हैं। सुबह श्रद्धानंद अनाथालय में एक हवन यज्ञ हुआ था और अब करण कमल में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो हम सब ने भी ब्लड दिया है। और मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा, जो लोग स्वस्थ हैं उनको रक्तदान जरूर करना चाहिए ताकि वो किसी गरीब या किसी ज़रूरतमंद आदमी के काम आ सके। रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में आज सारा दिन सामाजिक कार्य चल रहे हैं। आज सुबह सवेरे श्रद्धानंद आश्रम में हवन यज्ञ हुआ और आज करण कमल में ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, जहां हमारे बड़े भाई रमेश मिड्डा जी ने ब्लड दिया और पार्षद मॉडल टाउन से मेहता साहब ने भी अपना ब्लड डोनेशन देके सामाजिक कार्य में अग्रसर हुए और लोगों को प्रेरित किया भी ब्लड देकर समाज सेवा में बने। और युवाओं को संदेश है भी ब्लड सड़कों पे ना बहाकर लोगों को डोनेशन दें। के जन्मदिवस पर बधाई देता हूं और उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज करनाल में जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सुबह सबसे पहले हवन से कार्यक्रम आरंभ हुआ, फिर उसके बाद भाजपा कार्यालय में करण कमल में ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम हुआ और अब रक्तदान शिविर का। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज के दिन 5 मई को मैंने रक्तदान दे करके एक अच्छा पुण्य का कार्य किया है। समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के और भिन्न भिन्न आयु के लोगों को भी मैं यही निवेदन करता हूं कि रक्तदान दे करके समाज के पुण्य कार्य के में भागीदार बने। जीते जी रक्तदान दें, मरने के बाद नेत्रदान दें। मेरी सभी से यही गुजारिश है कि आज पुण्य में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर जी के जन्म दिवस पर आप सभी को बधाई देता हूँ। माननीय मनोहर लाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह से लेके जो प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की है, सबसे पहले हवन के द्वारा उनके जन्मदिन को मनाया गया है और अब रक्त शिविर लगाया गया है ताकि उनके जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। माननीय मनोहर लाल जी की आयु
दीर्घ। देखिए, आज मनोहर लाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला करनाल भाजपा की ओर से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह श्रद्धानंद अनाथालय में हवन यज्ञ के साथ वहीं बच्चों के साथ ही अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी और उसके बाद से लगातार माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से और मेयर रेणु बालाजी के माध्यम से कार्यक्रम कई जगह चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज इस समय करण कमल कार्यालय में हज़ारों युवा आप देख रहे हैं कि ये सब आए हुए हैं, पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और उसी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन हम सभी कार्यकर्ता सेवा के रूप में मनाते हैं और उसी सेवा के नाते ही पहले सुबह अनाथ आश्रम में सेवा की गई, उसके बाद यहाँ पर ब्लड डोनेशन करके सेवा की जा रही है और ये सब युवा मनोहर लाल जी के साथ चलकर हरियाणा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। अपने सभी करनाल जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज पूरे ज़िला के अंदर बड़े उत्साह के साथ बाबूजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रयोग करके इस जन्मदिन को मना रहे हैं। हवन यज्ञ का कार्यक्रम कई जगह पर चल रहा है। आज जिला कार्यालय पर भी ब्लड डोनेशन और पार्टी ज्वाइनिंग के माध्यम से बाबूजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाबूजी हरियाणा की राजनीति में मैं समझता हूँ एक ऐसे परिवर्तनकारी पुरुष जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम किया है। और अभी जैसे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि आज युवाओं में जो उनका बिना खर्ची बिना पर्ची का जो रोजगार देने का उन्होंने काम हरियाणा के अंदर शुरू किया, उसी का असर है कि आज प्रत्येक युवा के लिए वो प्रेरणा स्रोत है और प्रत्येक युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। और बाबूजी उनका प्रत्येक कार्य, उनका प्रत्येक नीति जो राजनीति में आने के बाद उन्होंने लागू की, जब तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे उस रूप में भी और आज केंद्रीय मंत्री के रूप में भी, मैं कहता हूँ कि वो अपने आप में इतनी गहरी सोच के साथ उन्होंने कार्य किया कि उनका प्रत्येक कार्य आज हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और अंत्योदय की भावना से जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए, वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए, शासन में भागीदारी वंचित व्यक्ति की भी हो और जिसके लिए नीतियां बनाई जाती है उसका लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था हरियाणा के अंदर देने का काम आदरणीय बाबूजी ने किया है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं करनाल के लोग कि वो डायरेक्ट हम सब से जुड़े रहे। पिछले 12 वर्षों से लगभग प्रत्येक करनाल वासी से उनका सीधा संपर्क है। आज 2 बड़े मंत्रालय का कार्यभार बाबूजी संभाल रहे हैं देश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अपने समय को व्यवस्थित करके पूरा समय आज भी करनाल के अंदर देने का वो हम सब का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। तो ये हम सब के लिए वाकई बड़े खुशी की बात है, हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है। और मैं जिस प्रकार से बंगाल की जीत के बारे में क्या कहना? बंगाल की जीत निसंदेह अकल्पनीय है और ये एक ऐसा पल है, मैं समझता हूँ कि जिसकी प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने वर्षों से अपने मन में उम्मीद संजोए बैठा था। और ये इस बार बंगाल की जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदर्शित किया है, माननीय मनोहर लाल जी जैसे नेताओं की कार्यशैली से प्रेरित होकर के और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो आस्था व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि बंगाल की जनता ने अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। और जिस प्रकार का हमारा सोनार बांग्ला था, जिस प्रकार अतीत में जितना स्वर्णिम बंगाल का इतिहास रहा है, उसको और भविष्य में और ज़्यादा सुदृढ़, और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा सोनार बांग्ला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिवस पर आज सुबह से ही करनाल के अंदर और पूरे जिला करनाल में बड़े ही उत्साह और हवन यज्ञ करके शुरुआत जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिवस की हो रही है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और अपने जो सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय मनोहर लाल जी, क्योंकि उनका एक ही नारा था सबका साथ सबका विकास, उसको निरंतर उन्होंने आगे बढ़ाया। चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की बात हो, चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी जो मास्टर पढ़ाने की जगह चंडीगढ़ में बैठे रहते थे अपनी ट्रांसफ़र करवाने के लिए, उसमें बदलाव लाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है समाज की, उसका जीवन में किस प्रकार से सुधार हो, उनका आज जन्मदिन है।
उस ऐसी महान हस्ती की, और हमारा सौभाग्य है कि वो करनाल के पहले विधायक रहे और अब सांसद भी हैं। उनसे समय समय पर मार्गदर्शन हमें मिलता ही रहता है, और जब भी वो साथ होते हैं कि जैसे एक यूनिवर्सिटी में व्यक्ति को पढ़ाया जा सकता है, तो उनके साथ रहने से आप इतनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में करते हैं, एक चलती फिरती एक यूनिवर्सिटी है कि जो आपको हर समय कुछ ना कुछ सीखने को उनसे मिलता है। तो ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिवस की मैं उन्हें करनाल जिला की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आगे निरंतर भारत माता की इसी प्रकार से सेवा करते रहे। उनका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमारे को मिलता रहे। आज उनके जन्मदिवस पर सुबह अनाथालय आश्रम में करनाल वहाँ पे हवन यज्ञ किया गया। वैसे तो पूरे करनाल जिले के अंदर हर विधानसभा हर मंडल के अंदर हवन यज्ञ किए जा रहे हैं, और अब जिला करनाल में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। और आज एक ज्वाइनिंग युवाओं की ज्वाइनिंग, क्योंकि युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं सभी के, और सभी युवाओं में एक जोश था कि हम आदरणीय मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो आज लगभग 300 की संख्या में लगभग यहाँ पे महिला और जो युवा हैं वो शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में। आज उनका सभी का स्वागत भी है, और एक बड़ा ही सुनहरा मौका है कि आज वो आदरणीय मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी में नई ऊंचाइयों पर जाएंगे उनका मार्गदर्शन लेके। मैं सभी को इस मौके पर आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सभी यहां पर पहुंचे हैं। और करने वाले यूथ हैं या सबसे बड़े? देखिए, हमने प्रयास ये किया था कि भी 30 साल से जो नीचे के हैं उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर करेंगे, तो उसमें बड़ी भारी संख्या में लोगों कि हमारे पर हमने बल्कि ग्रुप वाइज अब ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि कोई 20 के 25 के ग्रुप इस प्रकार से बनाए हैं, तो उस ग्रुप अनुसार हम उनकी ज्वाइनिंग होगी। और उनको टाइमिंग दिया शेड्यूल के हिसाब से कि इस वक्त पे तो लगभग 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो मैं सभी का स्वागत भी करता हूं, और इसमें महिलाएं भी होंगी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। कितनी संख्या में? लगभग 250 और 300 के आसपास का हमारा टारगेट है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज जन्मदिन है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में अलग अलग जगहों अगर बात की जाए अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से आज करनाल में भी आप देख सकते हैं जो चेयरपर्सन है मेघा भंडारी, साथ ही साथ आप देख सकते हैं पार्षद हैं और तमाम बीजेपी की अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, वो अलग ही तरीके से यहाँ पर जो उनका जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका आज जन्मदिन और अलग अलग तरीके से किस तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हालांकि एक बार बातचीत करते हैं, चेयरपर्सन है मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन है और अलग तरीके से मनाया जा रहा है बच्चों के साथ। आज सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी वर्तमान में जो हैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रेरणा स्रोत जो हैं, आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले मैं उनको भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी दीर्घ आयु हो, और जिस तरीके से वो हरियाणा में एक विकास पुरुष की तरह एक ऐसा उन्होंने काम किया जो पूरे हरियाणा की राजनीति को जो बदल दिया। आज हर एक व्यक्ति जो है, गरीब घर के व्यक्ति के पास एक सरकारी नौकरी है, और वो सिर्फ उनकी वजह से है, क्योंकि उनकी जो नेतृत्व था बिना खर्ची बिना पर्ची के द्वारा बच्चों को पढ़ने में ये हो गया कि हमें पढ़ना है, पढ़ लिख कर काबिल बनना है और काबिल बनकर नौकरी प्राप्त करनी है। और आज उसी संदर्भ में आज हमारे सोसाइटी में हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमने आज बच्चों को भोजन वितरित करा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, क्योंकि वो एक सेवा और संत पुरुष हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका जन्मदिन जो है इन बच्चों के बीच में ऐसी संस्थाओं में मनाया जाए जहाँ पर एक सेवा भाव नज़र आए। और जब वो मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने इस सोसाइटी के लिए, इन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, और इस चीज़ का धन्यवाद करते हुए आज बच्चों ने जो है बहुत दिल से खाना भी खाया। हमारे बीच में मुख्य अतिथि हमारे करनाल के जिलाध्यक्ष माननीय परवीन लाठा जी, हमारी करनाल की महापौर जो 3 बार लगातार मेयर बन चुकी हैं, और मेयर काउंसिल के प्रधान माननीय श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के प्रतिनिधि करते हुए श्री कविंद्र राणा जी, और हमारे प्रभारी भारत भूषण जयाल जी, हमारे बीच में रमेश मिड्डा जी हैं, हमारे बीच में पार्षद संकल्प भंडारी जी हैं, हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय मेरे पिताजी और मेरे प्रेरणा स्रोत श्री अशोक भंडारी जी हैं, और यशपाल वर्मा जी हैं, और बहुत ही और गणमान्य जितने भी हमारे समाज सेवी जो हैं करनाल से जो जुड़े हुए हैं, वो आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री जी का जो है जन्मदिन मनाने आए हैं। तो पार्षद जी हैं, पार्षद क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, पूरे शहर में ही अलग अलग तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज खाली हमारे करनाल में नहीं पूरे देश में जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि जो बंगाल की जीत है वो साथ में हमारे मनोहर लाल जी के जन्मदिन
पे एक उपहार की तरह आई है। और वैसे ही वो युग पुरुष हैं और जो है विकास पुरुष उनको कहा जाता है जिस नाम से। और विकास पुरुष जी का आज जन्म दिवस है। उन्होंने वैसे ही विकास बहुत कराए हैं अपने हमारे हरियाणा के अंदर, और उसके बाद अब जो है केंद्र के अंदर भी जो उनकी उपलब्धियां वो देखने को मिल रही हैं। तो इस किस्म का विकास कराने वाले विकास पुरुष को हम बधाई देते हुए जन्म दिवस की, और बंगाल की भी बधाई देते हुए बंगाल जीत की उनका जन्म दिवस आज मना रहे हैं। आज यहाँ हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी जो पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया, और यहाँ पर एक लंगर जो है बच्चों को दिया गया आज कड़ी चावल का, और साथ में हलवे का प्रसाद दिया गया। यही सोच के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की आयु लंबी हो, और इसी तरह वो हरियाणा के अंदर विकास की छड़ी लगाते रहें और अपने देश में भी और प्रदेश में भी जो है ना उनका वर्चस्व बना रहे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अलग अलग जगह उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। रमेश मिटा जी, रमेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं जगह हवन या कहीं जगह पौधारोपण, कहीं जगह और अलग अलग तरीके से जो है जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। आज हम माता प्रकाश कौर में आए हुए हैं छात्रावास में, तो आज बहुत अच्छा लगा भी जन्म दिवस इस तरह से भी मनाया जाता है। मैं तो सब लोगों से यही कहूँगा भी आपके घर में कोई भी खुशी जन्म दिवस या एनिवर्सरी है तो इन बच्चों में आकर आप अपना जन्म दिवस मनाएं, और आप यहाँ पर आके देखेंगे भी ये लोग भी अपनी दुनिया जीते हैं। तो ऐसे बच्चों के बीच में आके मन बहुत प्रसन्न होता है, इनकी सेवा करके मन बहुत प्रसन्न होता है। तो मैं तो ये कहूँगा भी हर खुशी के मौके पर आप यहाँ पर आएँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से माता प्रकाश कौर स्कूल में आप बच्चों के साथ जो है इनका जन्मदिन मनाया गया, और बच्चों के बीच में पहुंचकर आप देखते हैं लंगर वितरित किया गया। कड़ी चावल की बात की जाए, हलवे का प्रसाद सभी बच्चों को यहाँ पर दिया गया है।